हेलो गाइस, आई एम एडी एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। अपने घर पे मैं जनरली जो अपने भाई सबको पढ़ाता रहता हूँ, तो सो आई थॉट you why not start a YouTube around it. So I will be covering motion from basic to advanced. Okay, तो इस बेसिक टू एडवांस्ड में ये सारा कंटेंट्स हम कवर करेंगे, बट फर्स्ट आई विल से कि किसको किसके किससे लिए जो है ये चीज़ है। तो पहला तो सिर्फ ये मटेरियल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 11th-12th में जो है साइंस या मैथ्स लेना है, मतलब कि बेसिकली फिजिक्स पढ़ना है उनको। तो ये चीज़ उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर आगे चल के ये नहीं पढ़ना तो एडवांस्ड पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इफ़ यू हैव टू कि जो ऐसे 11th-12th में साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो दिस शुड बी वेरी सुटेबल फॉर हिम। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स जो है जैसे एनटीएससी हो गया या ओलंपियाड हो गया, केवीपीवाई हो गया, ये उस सब की तैयारी करते हैं। वो सब पेपर्स में क्या होता है ना कि जनरली नॉर्मल जो चीज़ें जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा, ये सबसे बाहर से पूछता है, एक्स्ट्रा पूछता है, एडवांस पूछता है, फाउंडेशन आईआईटी लेवल टाइप का पूछता है। तो अगर आप वो उसकी तैयारी करना है तो ये भी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। सेकंड भी इस उनके लिए जिनको जो है आईआईटी जी या नीट का जो है प्रिपरेशन करना है। तो अगर आपको जो है आगे चल के जो आईआईटी का तैयारी करना है या नीट का तैयारी करना है, तो अभी से ये बेस्ट है। अभी से भी अब क्या है कि जो है ना 11th-12th में जाते ही ना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। सपोज 9th-10th अगर 1 लेवल पे आता है तो 11th-12th डायरेक्ट जो है 10th लेवल पे हो जाता है। मतलब एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब सिलेबस अगर चैप्टर वाइज बहुत वास्ट है, हर चैप्टर में जो है उसमें मटेरियल जो है चैप्टर में जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। एंड उस हिसाब से अगर देखें तो ओवरऑल जो है लोग को जो है पता चलता है कि जो 11th-12th जो है बहुत भारी लड़ने पड़ता है। एक तो टाइम का कमी हो जाता है, सिलेबस ख़त्म करते करते ही जो है ना पूरा साल बीत जाता है, एंड प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। तो जिन लोगों को अगर आईआईटी या नीट का तैयारी करना है तो उनको अगर अभी से जो है एडवांस्ड, मतलब आगे का जो है बेसिक चीज़ जो आपको समझ में आ जाए, इसी कंसेप्ट जैसे 11th-12th का जो है बेसिक कंसेप्ट्स आपको अगर अभी समझने आ गया तो आगे की चल के जो है आप जब पढ़ोगे, जब 11th में जाकर आप पढ़ोगे मोशन, तो आपको जो है बाकी चीज़ जो आसानी से समझ आएगा, क्योंकि जो है आपके पास आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उससे आप एक स्टेप ऑलरेडी आगे रहोगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो है बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, लेट मी टेक अ पेन। तो पहला कंसेप्ट जो है वो है ब्रश अपॉन बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है ना कि बेसिक कंसेप्ट जो आपको 9th में पढ़ाई होता है, जैसे अभी मोशन है तो आपका जो एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट है, एससी वर्मा का बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम लोग इसमें जो है कवर करेंगे। ठीक है, मतलब ओनली कंसेप्चुअल चीज़ जो है वो सिर्फ कंसिडर करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेक्टर हो गया, इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरे नंबर पे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एससी वर्मा का न्यूमेरिकल, फिजिक्स इज न्यूमेरिकल। अभी तो आप लोग को जो है थोड़ा कंसेप्ट वगैरह आ रहा है, बट जैसे ही जो 11th वगैरह में जाओगे तो ओनली न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल पे ही जैसे जो है कहीं आप जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का जो है तैयारी दोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछेगा। तो इसलिए सेकंड नंबर पे जो है जो कंसेप्ट है उसका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ऑन एचसी वर्मा न्यूमेरिकल्स। थर्ड पे जो हम लोग उससे आगे जाएंगे, फाउंडेशन आईआईटी का जो है 9th क्लास का जो मोशन है उसको पढ़ेंगे। उसमें क्या एडवांस्ड है, क्या क्या चीज़ें, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, किस किस तरह से कौन हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है एडवांस्ड टीएमसीएच प्रॉब्लम पढ़ेंगे। टीएमसीएच प्रॉब्लम्स क्या है ना कि टाटा मैक ग्रॉ हिल प्रॉब्लम्स है, ये एक अलग फिजिक्स का जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स का बुक आता है और बहुत एडवांस बुक है, मतलब काफ़ी इसमें सोचना पड़ता है और उसको बनाना पड़ता है। तो इसको पढ़ेंगे एंड इसको बनाने का तरीका देखेंगे। एक तो जनरल जो है 9th क्लास के कंसेप्ट से देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं, एंड दूसरा जो है जो आगे एडवांस चीज़ पढ़े हैं उससे कैसे बना सकते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे जो है 11th क्लास का मोशन पढ़ेंगे। अब 11th क्लास का सोचिए, 11th क्लास का मोशन पूरा मोशन नहीं पढ़ाएंगे, 11th क्लास का ओनली इजी मीडियम पढ़ाएंगे जो आपको आसानी से समझ में आए। मतलब 11th क्लास का जो बेस है, मतलब जो भी 11th क्लास का मोशन का बेस है जो कि आपको
आपको अगर कोई पढ़ाए तो आप समझ जाओगे, ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड 9th से जो है आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, वो सिर्फ वही चीज़ वही टॉपिक्स टच करेंगे। ओके, ओनली वही, ठीक है।